ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग ने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 210, 210 वाद्य खंड 19 चैप्टर। एक बार फिर पढ़ लेंगे। अनंत ब्रह्मांडे यत सब मुरादास, एते के ये पर हिंसा से आए नाश। तुमिता आमार निज देह हैते बड़ा, तुम्हारे लंगीले दैव ना सहाय डरा। यानी कि ये पूरा जो अनंत ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, वो क्या है, वो सब मेरे दास है। यानी जीवेरा स्वरूप है या कृष्णेरा नित्य दास। तो जीव आत्मा का स्वरूप ही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, वो सब मेरे दास हैं। और इस कारण से जो दूसरों की हिंसा करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। यानी किसी के जीव के प्रति अगर हम हिंसा करेंगे तो क्या होगा, उसका विनाश होगा, क्योंकि वो सभी, हम सब भगवान का ही अंश है और हम सब भगवान के नित्य दास हैं। तुम तो मेरी अपनी देह से भी बढ़कर हो। यानी महाप्रभु कह रहे हैं अद्वैत आचार्य को कि तुम मेरी देह से भी बढ़कर हो। तुम्हारा लंघन देव को कभी भी सहन नहीं होता, इसलिए कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा तो वो कभी भी मैं सहन नहीं करूंगा। प्रापंचिक मानव हरि विमुक्ता के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य आदि रिपुओं की सेवा करने को ही एकमात्र अवलंबन के विषय के रूप में मानते हैं। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो हरि से विमुक्त होते हैं, तो उनका क्या काम होता है, वो इन जो हमारे एनिमीज हैं, काम यानी लस्ट, एंगर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 हमारे एनिमी हैं, इनकी ही हम सेवा करते हैं अगर हम हरि से विमुख हैं। व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत सेव्य भगवान से संबंध रखने के कारण उनके सेवक के रूप में विराजमान है। तो जो मैनिफेस्टेड है और जो अनमैनिफेस्टेड है, जो व्यक्त है, जो अव्यक्त है, ये संपूर्ण जगत, वो सब कुछ क्या है, वो भगवान की सेवा के लिए ही है। उसका ये सब कुछ भगवान ने अपनी खुशी के लिए बनाया हुआ है, इसलिए ये सब कुछ भगवान के सेवा के लिए ही है। तो सेवक के रूप में ही ये सारा जगत व्याप्त है, विराजमान है। यदि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के प्रति मत्सर भाव का प्रदर्शन करता है, तो वो मत्सर व्यक्ति वैष्णव नाम के आत्म प्रतिष्ठान को व्याघात करके सेवोन्मुख जनों के निकट विद्वेषकारी के रूप में परिचित हो जाता है। अगर हमें किसी से ईर्ष्या भाव होती है, ईर्ष्या और जलन, ये दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा, मत्सर स्वभाव। तो अगर हम किसी के प्रति मत्सर भाव का प्रदर्शन करते हैं, अगर हमें किसी से जलन और ईर्ष्या होती है, तो वो जो मत्सर व्यक्ति है वो वैष्णव नाम के आत्म प्रतिष्ठान को व्याघात करके सेवोन्मुख जनों के निकट विद्वेषकारी के रूप में परिचित हो जाता है। यानी जो वैष्णव जन है, जो भगवान की सेवा करते हैं, उन लोगों के सामने वो एक विद्वेषकारी के रूप में परिचित हो जाता है। उस प्रकार के विचार में जो हिंसा कार्य दिखाई देता है, उससे न्यूनाधिक भगवान की ही हिंसा होती है। इस तरह अगर हम किसी व्यक्ति से अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति जलन और ईर्ष्या की भावना हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के प्रति हिंसा करते हैं। भगवान अपने जितने भी जीवात्मा है, उनको अपना हिस्सा मानते हैं, उनको खुद स्वयं ही मानते हैं। इस कारण से अगर हम किसी और जीवात्मा के प्रति ही ऐसी हिंसा करते हैं, उसको हिंसा की कैटेगरी में रखा गया है। जो मत्सर स्वभाव है, जो जलन और ईर्ष्या है, उसको हिंसक कार्य के रूप में देखा जाता है। और इसलिए
ये भगवान के स्वयं के प्रति हिंसा हो जाती है अगर हम किसी के प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं। तो उस प्रकार के विचार में जो हिंसा कार्य दिखाई देता है उससे भगवान की ही हिंसा होती है। फिर भक्तों में परोपकार प्रवृत्ति, सेवा प्रवृत्ति बहुत ही अधिक प्रबल होती है। उसी कारण वे चैतन्य दास से अनभिज्ञ जीवों की कृष्णोन्मुखता की समृद्धि के लिए जो चेष्टा करते हैं, उस चेष्टा को मत्सर संप्रदाय उन लोगों की हिंसा वृत्ति के ही किसी विचित्र विलास का एक हिस्सा समझता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? परोपकारी, यानी दूसरों का उपकार करने वाले, दूसरों का भला करने वाले, ऐसी माने ये भक्तों की प्रवृत्ति होती है। परोपकार प्रवृत्ति, सेवा प्रवृत्ति, यानी सेवा करना, परोपकार करना, ये भक्तों की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है। इस कारण से वो हमेशा वे चैतन्य दास्य से अनभिज्ञ जीवों की कृष्णोन्मुखता की समृद्धि के लिए जो चेष्टा करते हैं, यानी वो जो प्रीचिंग करते हैं, जो लोग कृष्ण भक्त नहीं है, ऐसे जीव आत्माओं को वो कृष्ण से जोड़ने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं, उनको कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए जो वो कोशिश करते हैं, उस चेष्टा को जो मत्सर संप्रदाय है, जो लोग अभक्त हैं, जो ऐसे भक्तों से ईर्ष्या करते हैं संप्रदाय, उन लोगों की हिंसा वृत्ति के ही किसी विचित्र विलास का एक हिस्सा मानते हैं। तो उनको ये नहीं दिखाई देता है कि जो भक्त होते हैं वो उनकी चेष्टा हर किसी को भक्त बनाने की होती है, वो कोई हिंसा या किसी के प्रति मत्सर स्वभाव के कारण ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जो मत्सर संप्रदाय होता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से जलन और ईर्ष्या करते हैं, जो हरि से विमुख लोग, ऐसे संप्रदाय के जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो भक्तों को भी अपने जैसा ही मानते हैं। इससे उन मत्सरी लोगों का अमंगल जरूर होता है, यानी भक्त का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो लोग भक्तों के प्रति भी ऐसी राय रखने के कारण क्या होता है? उनका ही अमंगल जरूर होता है। अद्वैत ज्ञान के साथ संबंध रहित वस्तु के प्रति मानव भोग बुद्धिवश हिंसा करते हैं, और शुद्ध भक्त कभी भी त्रिगुणों के द्वारा ताड़ित होकर रज सत्व तमोगुणों की शलील में निमग्न नहीं होते हैं। तो भक्ति जो होती है वो 3 गुणों से के अधीन नहीं होते, वो 3 गुणों से ऊपर होती है। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो तो इन 3 गुणों के अधीन हैं। तो इस कारण वो क्या करते हैं? वो भोग बुद्धि रखने के कारण वो एक मानव दूसरे मानव के प्रति हिंसा करते हैं। इस तरह क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड में है तो हम देखते हैं कि पानी के लिए भी लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। तो ये मत्सर्य स्वभाव में होता है कि हमारे भोग बुद्धि होती है, भोग बुद्धि के कारण हम हिंसा में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी 3 गुणों के अधीन नहीं होते, 3 गुणों के द्वारा ताड़ित नहीं होने के कारण वो हमेशा वो कभी भी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुणों के इसमें निमग्न नहीं होते। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके ऊपर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अतएव निर्मत्सर भक्तों के चरणों का आश्रय छोड़कर मत्सर धर्मपरायण नश्वर जगत के प्रापंचिक भौतिक संप्रदाय अपने कर्म फल के अनुसार मायावाद आदि का आह्वान करके स्वयं असुविधा में पतित हो जाते हैं। तो ऐसे मत्सर संप्रदाय के लोग जो हरि विमुख हैं वो क्या करते हैं? वो निर्मत्सर यानी जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके अंदर मत्सरता नहीं होती। ऐसे शुद्ध भक्तों की वो चरणों का आश्रय छोड़ देते हैं, और वो किसका आश्रय लेते हैं? मायावादी गुरुओं का आश्रय लेने के कारण भोगी संप्रदाय जो अपने कर्मों का फल चाहता है, जो कर्म फल के लिए ही कर्म करता है, ऐसे मायावाद आदि के आह्वान करके स्वयं असुविधा में पतित हो जाते हैं। तो वो और भी पापी हो जाते हैं, मायावाद के चंगुल में फंस जाते हैं।
और वो पूरी तरह मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के कारण क्या होता है, वो कभी भी भगवान के भक्तों की शरण नहीं लेते। वो इसी में डूबते चले जाते हैं और अपना विनाशी करते हैं, पतित हो जाते हैं एवं आत्म विनाश को अपना लेते हैं, अपना विनाश कर लेते हैं। अनात्म प्रवृत्ति के वश में रहकर कभी भी आत्मा का अनुसंधान नहीं मिलता है। यानी अगर हम अनात्म प्रवृत्ति क्या होती है, जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, तो अनात्म प्रवृत्ति यानी जब हम अपने आप को आत्मा ना मानकर शरीर मानते हैं, तो इस कारण हम क्या होता है, हमारी पूरी चेष्टाएं ही मटेरियलिस्टिक हो जाती हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्त होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। इस तरह अगर हम अनात्म प्रवृत्ति में रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले स्थिति में होते हैं, जहाँ पर हम अहंकार वश खुद को देह मानते हैं, तो कभी भी आत्मा का अनुसंधान नहीं मिलता। तो उनको कभी भी ये माने वो उनके अंदर ये समझ ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। उनको कभी भी आत्मा का अनुसंधान नहीं मिलता। भागवत प्रतीति को छोड़कर लुब्ध मानव जाति के लिए कल्याण का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यानी अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं और इस संसार में ही उलझे रहते हैं, अपने आप को देह मानकर हम केवल इस देह के सुख में ही लगे रहते हैं, तो क्या होगा, हमारा अकल्याण, यानी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा अमंगल ही हो सकता है। लेकिन अगर हमें अपना कल्याण करना है, अपना मंगल करना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान से ही प्रीति करनी चाहिए। अगर हम भगवान के शरण में ना हो तो हमारा कल्याण का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए गुरुद्रोही संप्रदाय कल्पित ज्ञान से गुरुद्रोहिता, दाम्भिकता आदि अधन को धन के रूप में ग्रहण करके अनात्म तमिश्रा माया, घोरतम माया में विलीन होकर स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित केवल अद्वैतवाद की मर्यादा स्थापित करते हैं। यही उन लोगों का सर्वनाश है। तो ऐसे लोग गुरुद्रोहिता होते हैं, यानी क्योंकि वो ना तो भगवान को स्वीकार करते हैं, ना भगवान को स्वीकार करते हैं, ना भगवान के भक्तों को स्वीकार करते हैं। इस कारण क्या होता है, वो भक्तों की शरण ना लेने के कारण वो गुरुद्रोहिता हो जाते हैं, गुरु के प्रति ही अपराध हो जाता है। अगर हम किसी भक्त की शरण लेते हैं तब हम गुरु के शरणागत होते हैं, लेकिन अगर हम भक्तों का संग ना करके, भक्तों की शरण ना लेकर, क्या होता है, गुरुद्रोह हो जाता है। और अपने अहंकार के कारण हम जो हमारा धन नहीं है उसको धन मानते हैं। हम मटेरियल, पैसा, सोना चांदी, गाड़ी, बंगला, लैंड, इस सब को क्या हम समझते हैं कि ये हमारा धन है, लेकिन ये सब हमारा धन नहीं है। जो चीज यहीं पर छूट जाएगा वो हमारा धन नहीं है। हमारा धन है जब हम भगवान की सेवा करके जो धन कमाते हैं, यानी जो हम सुकृति अर्न करते हैं, वो एक्चुअली में हम जीवात्माओं का धन है। ये जो मटेरियल संसार में जितने भी साधन वस्तु है वो हमारी साधना में हेल्प करने के लिए, वो हमारे जीवन का गोल या लक्ष्य नहीं है कि हमें मटेरियल लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। ये हमारे जीवन का गोल नहीं है। हम सब की जो साधना है, जो हमारी भक्ति है, उसमें हेल्प करने के लिए ये संसार की चीजें हैं। ये संसार की चीजों को ही अगर हम अपना लक्ष्य बना लेंगे तो क्या होगा, हम इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को ही अपना धन संपत्ति मानकर जिएंगे, और अपना जो असली धन है, भगवान की भक्ति का जो धन है, उनके लिए जो सेवा करने का धन है, उसको धन ना मानकर हम इस संसार की वस्तु को ही अपना धन के रूप में ग्रहण करके वो क्या करते हैं, अपने आप को तमिश्र माया, एकदम घोरतम इग्नोरेंस में चले जाते हैं और घोरतम माया में विलीन होकर स्वगत स्वजातीय विजातीय भेद रहित केवल अद्वैत, केवल मैं हूँ। जब हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि माने मैं ही
सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे ही अंदर स्वर्ग है, मेरे ही अंदर नरक है, मैं ही क्रिएटर हूँ। यानी ये होता है मायावाद फिलॉसफी, जिसमें हम स्वयं को, आत्मा को ही भगवान मानने लग जाते हैं, यानी मैं को ही भगवान मान लेते हैं। और इस तरह हमें अपराध लगता है, इतना गहन अपराध लगता है, केवल अद्वैतवाद की मर्यादा स्थापित करते हैं, और यही उन लोगों का सर्वनाश है। सच्चिद आनंद भगवान की सभी प्रकार से सेवा करना है। जैसे ही हम ये बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ मेरे अंदर ही है, यानी हमारा ये सब कुछ काल्पनिक है, स्वर्ग नरक ये सब काल्पनिक है, ये सब माइथोलॉजी है, यानी भागवतम महाभारत ये सब माइथोलॉजी है। ये सब कुछ जो होता है ये सब हमारे अंदर का ही स्वभाव होता है। हमारे अंदर ही स्वर्ग है, हमारे अंदर ही नरक है, मैं ही हूँ, यानी मैं ही भगवान हूँ। तो जहाँ पर ये विचार आ जाने से क्या होता है, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी मैं ही सब कुछ हूँ ये हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा सर्वनाश होता है, यानी भगवान को हमने पूरी तरह कंप्लीटली हमने अस्वीकार कर दिया, भगवान को हमने खत्म कर दिया। तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। और इस कारण से हम सेवा करने के लिए कुछ बचा नहीं, हम किसकी सेवा करेंगे, अपने इंद्रियों की सेवा करेंगे, अपने सेंसेस की सेवा करेंगे। अगर मैं ही भगवान हूँ तो मैं अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करूंगी, यानी बिकॉज हम लोग इस देह में बंधे हैं, तो हम किस तरह एंजॉय करेंगे, हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के थ्रू ही एंजॉय करेंगे। इस तरह हम क्या करते हैं, अपने सर्वनाश को पूरी तरह अपना लेते हैं। तो इस तरह सच्चिदानंद भगवान की सभी प्रकार से सेवा करना ही परा प्रकृति के लिए आत्मस्थ होने का सुयोग्य है, नहीं तो सर्वनाश को ही अपनाना पड़ता है। सन्यासियों यदि निंदक निंदा करे, अधा पाते याय सर्व धर्म घुचे तारे। कोई सन्यासी भी यदि आनिंदक की निंदा करता है तो उसका अधपतन हो जाता है। यानी कोई निर्मत्सर व्यक्ति हो, जिस भक्त हो, अगर एक सन्यासी ऐसे आनिंदक की निंदा करता है, यानी ऐसे शुद्ध भक्त की निंदा करता है जिसके अंदर कोई मत्सर्यता नहीं है, कोई जलन, कोई ईर्ष्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति का अगर कोई सन्यासी भी निंदा करता है तो उसका अधपतन हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। सभी धर्म उसको त्याग देते हैं। बाहुतुली जग तेरा बले गौर धाम, आनिंदक हई सबे बला कृष्ण नाम। आनिंदक हई ये सकृता कृष्ण बले, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी वाहैले। तो गौर धाम, गौरांग महाप्रभु भावों को दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जगत से कहते हैं अनिंदक होकर, यानी हमें अपने अंदर ये इस अनर्थ को नहीं आने देना है। बार बार हर चैप्टर में ये बात आता है कि हमें निंदा नहीं करनी है। निंदा माने बार बार इस बात को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है कि यही हमारे पतन का कारण हो जाता है। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि हम जब भी किसी से फोन पर बात करते हैं या तो हमारा टॉपिक कोई थर्ड पर्सन होता है। हम हमेशा किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। इतना सुकून, इतना आनंद शायद हमें और किसी चीज में ना मिले जितना आनंद हमको निंदा करने में मिलता है। और इस बात को गौर हरि ने पूरी तरह खत्म करने के लिए कहा है कि हमें पूरी तरह अनिंदक होना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। और अगर हमें किसी के अंदर कोई बात बुरी लगे या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इंसान गलत जा रहा है, ये अपना बुरा कर लेगा, तो उसको हमें डायरेक्टली उसको बोलना है, अकेले उसको बोलना है। इस तरह नहीं कि हम उसको लोगों के सामने जाकर अपमानित करें। इस तरह हमें अनिंदक, यानी हमारा जो कोशिश है, जो अटेम्प्ट है, वो किसी को सुधारने का होना चाहिए। निंदा करने का हमारा लक्ष्य निंदा करना नहीं होना चाहिए, किसी को सुधारना होना चाहिए। और जब हम किसी के सुधार की बात सोचते हैं तो हम उसको 10 लोगों के सामने उसका अपमान नहीं करेंगे।
इस तरह गौरांग महाप्रभु अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं जगत से कि अनिंदक होकर सभी कृष्ण नाम बोलो, क्योंकि अनिंदक होकर जब हम हरि नाम बोलते हैं तभी वो नाम शुद्ध होगा। अनिंदक होकर जो एक बार कृष्ण नाम बोलता है, मैं सब कुछ सचमुच उसका अनायास ही उद्धार कर देता हूँ। यानी अगर हमारे अंदर निंदा करने, हम अगर किसी की निंदा नहीं करते, ये कैसे आएगा? जब हम किसी से जलन और ईर्ष्या ना होगी। जब हमें लोगों से कहीं ना कहीं जलन और ईर्ष्या होती है तभी हम किसी की निंदा करते हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा गहराई तक हमारे अंदर है। इसको निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये भाव नहीं होगा, जब हमें किसी से जलन ईर्ष्या नहीं होगी, और तब हमारे मुख से जो कृष्ण नाम निकलेगा, उसके कारण क्या होगा? गौर हरि हमारा उद्धार कर देंगे, यानी सचमुच उसका अनायास ही उद्धार कर देंगे। यानी उनका और कोई और कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि अनिंदक होकर जो एक बार कृष्ण नाम बोलता है, मैं सचमुच उसका अनायास ही उद्धार कर देता हूँ। यानी और कोई कंडीशन नहीं, आपका हृदय क्लीन हो जाएगा। अगर हमें किसी से जलन ईर्ष्या होना खत्म हो जाए, अगर हम किसी की निंदा करना खत्म हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा हृदय क्लीन हो जाएगा, और उस स्थिति में जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तो हम पर गौर हरि की कृपा हो जाएगी। दोष नहीं रहने पर भी दोषारोपण करने का नाम निंदा है। यानी किसी में कोई दोष नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी निंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उससे ईर्ष्या हो रही है, हमें उससे जलन हो रही है। जब हमें किसी से जलन या ईर्ष्या होती है, मत्सर्य कहते हैं इसको, तब क्या होता है? तब हम स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। यानी हमें अच्छा नहीं लगता है, उसकी अच्छाई भी हमें नहीं अच्छी लगती। वो इंसान में सब अच्छाई होगी, तब भी हम दूसरों के सामने बोलेंगे कि इस व्यक्ति से बात मत करो, इससे दूर रहो। इसके अंदर माने जबरदस्ती उसके अंदर दोष दिखाएंगे, दूसरों को दिखाएंगे कि देखो इसके अंदर ये दोष है, भले ही उसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो इस चीज को ही निंदा कहते हैं। यानी किसी में दोष ना हो तब भी उस पर दोष आरोपण करना, इसी को निंदा कहते हैं। कृष्ण नाम ग्रहण के समय निंदा रहित होकर रहना सब प्रकार से जरूरी है। जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करते हैं, तो कृष्ण नाम को ग्रहण करने के समय निंदा रहित होकर रहना ये सब प्रकार से जरूरी है, तभी हमारा चैंटिंग शुद्ध होगा। जो हम बोलते हैं ना, हमें प्योर हरि नाम, शुद्ध हरि नाम लेना है, तो ये तभी पॉसिबल है। ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक होता है। जब हमें किसी से जलन और ईर्ष्या होती है और हम किसी को माने किसी चीज पर, उस व्यक्ति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर हमको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, फिर हमारे अंदर वो क्रोध का रूप लेगा। क्रोध के आगे क्या होगा? हम उसके लिए कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि उसके प्रति हम हिंसा तक करने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम पहले लोगों के सामने उसकी बुराई दिखाएंगे, फिर बाद में उससे भी काम नहीं बनेगा तो हम उसके प्रति कुछ ना कुछ चालबाजी करने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति के प्रति हिंसा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज का शुरुआत ही यहाँ से होता है, मत्सर्य से। इसलिए इस बात को इतना इम्पोर्टेंट देख के बताया कि ये चीज ना हो। जब कृष्ण नाम ग्रहण कर रहे हैं, जब हम कृष्ण नाम बोलते हैं, तब क्या करना है? तब निंदा रहित होना है। यानी जब हम चैंटिंग शुरू कर देते हैं, हरि नाम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें बिल्कुल भी किसी की निंदा नहीं करनी है, तभी वो कृष्ण नाम शुद्ध होगा। निंदा रहित व्यक्ति ही सर्वोत्तम है। फल काम रहित व्यक्ति सन्यासी होता है। यानी जिस व्यक्ति में अपने कर्मों का फल भोगने की इच्छा ना हो, जिसके अंदर कोई डिजायर्स ना हो, कोई लस्ट ना हो, ऐसा फल और काम रहित व्यक्ति को सन्यासी कहा गया है। ऐसा निंदा रहित सन्यासी भी यदि वैष्णव निंदा कर बैठता है तो उसका त्याग धर्म एवं पर चर्चा रहित धर्म नष्ट होकर उसे नीचे गिरा देता है। तो इवन इफ अगर कोई भक्त बन गया,
ऐसा निंदा रहित होकर वो संन्यास आश्रम को ग्रहण कर ले। यानी सन्यासी जो होता है वो सबसे ऊंचे पद पर होता है। जो संन्यास आश्रम जो होता है बाकी सब आश्रम से सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे ऊपर है उसका हायरार्की में सबसे ऊपर क्या है, संन्यास आश्रम आएगा। लेकिन अगर ऐसा सन्यासी व्यक्ति भी गलती से भी अगर उससे वैष्णव निंदा हो जाए तो क्या होगा, उसने जो त्याग धर्म और त्याग धर्म अपनाया है वो क्या होगा, वो पर चर्चा रहित धर्म नष्ट होकर उसको नीचे गिरा देता है। इस तरह अगर कोई भक्त भी निंदा करने का, अगर भक्त का भी स्वभाव ऐसा है कि वो जब देखो दूसरों की निंदा करे, दूसरों में दोष ढूंढे, तीसरे व्यक्ति को बताए कि देखो इसमें कितना दोष है, भले ही उसमें ना हो, तब भी वो उसके दिमाग में इस बात को ब्रेन वॉश करके भर दे कि देखो इस व्यक्ति के अंदर दोष है, दूसरा भी नाश हो रहा है, वो खुद भी नाश हो रहा है अपने, तो उसका त्याग धर्म एवं पर चर्चा रही धर्म नष्ट होकर उसको नीचे गिरा देता है। पर चर्चा करते हुए मिथ्या दोषारोपण से अलग रहकर जो व्यक्ति कृष्ण को पुकारते हैं वे इस संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भक्त की निंदा करना जगत में त्रिताप भोग करने की योग्यता अर्जन करना मात्र है। तो पर चर्चा, दूसरों से जब हम कोई चर्चा कर रहे हो, बातें वगैरह करते हो, तो वो बातचीत में अगर हम किसी पर मिथ्या दोषारोपण करें, कोई गलत ना हो और फिर भी हम उस पर दोषारोपण कर रहे हैं, उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, इससे अगर कोई व्यक्ति अलग रहे, पर चर्चा ना करे, हमें प्रजल्प नहीं करना है, बेकार की बातों में समय नहीं, अगर हम किसी से बातचीत भी करें तो कृष्ण ही हमारा टॉपिक हो, कृष्ण अगर हमारा टॉपिक ना हो, अगर हम अपने काम के बारे में भी बात कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसमें वो हमारा टॉपिक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हमें जलन और ईर्ष्या होती है और उसके अंदर हम दोष ढूंढ रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं देखो उसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये निंदा है और ये गलत है। इस तरह पर चर्चा करते हुए भी अगर हम किसी टॉपिक पे बात भी करते हुए मिथ्या दोषारोपण से अगर हम अलग रहें, ऐसा बात ना करें, तो जो व्यक्ति कृष्ण को पुकारता है, यानी जो निंदा रहित होकर ऐसे गलत काम ना करके कृष्ण को जब वो पुकारता है तो वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भक्त की निंदा करना जगत में 3 ताप भोगने की योग्यता प्राप्त करना है, यानी इस संसार में फिक्स हो जाना है, इस संसार में हमेशा के लिए अपने आप को फिक्स कर लेना है। अगर हम किसी कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं तो क्या होगा, अपराध तो लगेगा, अपराध लगने से हम बस 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो ये क्या होता है, ये हमने अपना आपको सर्टिफिकेट दे दिया 3 ताप को भोगने का, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो ये जो 3 ताप हैं इसको भोगने का हमने और अच्छा खासा सर्टिफिकेट ले लिया और ये अर्जित कर लिया, इसकी योग्यता अर्जित कर लिया कि अब हम लगातार ये चीज को भोगेंगे। तो जब तक हम भक्ति में नहीं आते तो हम 3 ताप को लगातार भोगते ही रहते हैं। वैष्णव निंदा रहित होने पर ही जीव को मुक्ति मिलती है। अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव की निंदा ना करें और कभी भी ना करें तभी किसी जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। जो कर्मी होते हैं, मायावादी एवं अन्य अभिलाषी, ये 3 प्रकार के प्रापंचिक विचार परायण व्यक्ति वैष्णव निंदाकारी होते हैं। जो कर्मी होते हैं यानी जिनको अपने कर्मों का फल भोगना है, तो वो उनको देखो वो हमेशा इसी लोगों की निंदा दोष में ही लगे रहेंगे। उनके बात करने के टॉपिक में ही हमेशा यही होता है कि वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसके अंदर दोषारोपण करेंगे, उसमें दोष ढूंढते हैं। और जो मायावादी होते हैं, तो मायावादी विचारधारा भी ऐसे ही है, वो उनको तो भक्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एवं अन्य अभिलाषी यानी जिनकी अभिलाषा कृष्ण न होकर संसार भोग करने की होती है। ये जो 3 प्रकार के प्रापंचिक विचार परायण व्यक्ति वैष्णव निंदाकारी होते हैं।
और उन लोगों के मुख से कृष्ण नाम संकीर्तन संभव ही नहीं है। ए यदि महाप्रभु बलिला वचना, जय 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 बले सर्व भक्त गण, अद्वैत कांदाए दुई चरणे धरिया, प्रभु कांदे अद्वैत तेरा कोले ते करिया। महाप्रभु ने जब ये वचन कहे तब सभी भक्त जय ध्वनि करने लगे, जय 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 की ध्वनि होने लगी और अद्वैत प्रभु महाप्रभु के दोनों चरणों को पकड़कर बहुत रोने लगे तथा प्रभु भी अद्वैत को गोद में लेकर क्रंदन करने लगे। अद्वैत तेरा प्रेमी भासे सकल में दीनी, एई मता महाचिंत्या अद्वैत कहीनी, अद्वैत तेरा वाक्य बुझी वार शक्तिकार, जाने हा ईश्वर सने भेद नाही यार, नित्यानंद अद्वैत ये गाला गाली बाजे, से परमानंद यदि जने बुझे। अद्वैत के प्रेम में सारी धरती प्लावित हो रही है। इस प्रकार अद्वैत की कथा महाअचिंत्य है। अद्वैत के महाचिंत्य है यानी हमारी बुद्धि उसको नहीं समझ सकती। अद्वैत के वाक्य को समझने की शक्ति भला किसमें है। ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर के साथ उनका कोई भेद नहीं है। नित्यानंद और अद्वैत के बीच परस्पर जो गाली गलौज होती रहती है, उन्हें यदि कोई समझ सके तो वे परमानंद को प्राप्त करेगा। हमेशा उन दोनों के बीच में कोई ना कोई नोक झोंक होती है। जैसे दो दोस्त होते हैं तो वो एक दूसरे को इसी तरह बहुत ही इनफॉर्मल होकर बातें करते हैं, गालियां भी देते हैं एक दूसरे को। तो अगर कोई नहीं जानता कि ये दोनों व्यक्ति दोस्त हैं तो वो क्या सोचेगा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों को ही परस्पर मालूम होता है कि हम तो दोस्ती में ऐसे करें। इसी तरह नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में भी होता है। उन दोनों के बीच में भी हमेशा गाली गलौज होता रहता है। इसको देखकर जो दूसरा व्यक्ति है वो नहीं समझ सकता। लेकिन यदि अगर कोई उसको समझ सका कि वो समझ सकता है कि ये दोनों के बीच में प्रेम कला हो रहा है तो वो परमानंद को प्राप्त करेगा। दुर्विज्ञेय विष्णु वैष्णव वेरा वाक्य कर्म, ताना अनुग्रह से बुझिया तारा मर्म। विष्णु वैष्णव के वचन और कर्मों को समझना बड़ा कठिन है। उनकी कृपा से ही उन सब का मर्म समझ में आता है। भगवान कृपा करेंगे तभी हम भगवान के किसी बात को समझ सकते हैं। वैष्णव जन कृपा करेंगे तब हम उनकी लीला को समझ सकते हैं, अदरवाइज उसको समझना बहुत कठिन है। जगत में जो शब्द प्रचलित हैं वे सब शब्द प्राकृतिक वस्तुओं के भाव को निर्देशित करते हैं। जागतिक कर्म समूह कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों के फल के अनुसंधान में नियुक्त हैं। इस संसार का जितने भी शब्द है वो क्या है, वो मटेरियल है, प्राकृतिक है। तो उसका जो भाव आएगा वो भी मटेरियल होता है। यानी इस संसार में जितने भी चीजें हैं, जो कृष्ण का जो नाम है कैसे है, कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों समान है, उसमें कोई भेद कोई अंतर नहीं है क्योंकि वो इस संसार का नहीं है। लेकिन इस संसार के जितने भी चीजों के नाम हैं, अगर हम टेबल बोले तो टेबल बोलने से टेबल साक्षात टेबल नहीं हो जाएगा, यानी वो प्रकट नहीं हो जाएगा। कृष्ण बोलने से कृष्ण हमारे जीवा पर प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह इस मटेरियल वर्ल्ड की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी उनके शब्द हैं, वो क्या है, वो मटेरियल चीजों मटेरियल भाव को निर्देशित करते हैं। कृष्ण नाम बोलने से हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट होता है, लेकिन इस संसार की चीजों को बोलने से मटेरियल भाव क्रिएट होता है। जागतिक कर्म समूह कर्ता के द्वारा किए गए कर्मों के फल के अनुसंधान में नियुक्त है। तो इस संसार में के जितने भी कर्म हैं वो कर्मों के फल के अधीन होता है, यानी उन कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा। अगर हम मटेरियल भगवान के लिए कर्म ना करके इस संसार में अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना होता है। विष्णु वाक्य
और वैष्णव वाक्य उस प्रकार के नहीं है। तो जो भगवान के जो शब्द हैं और जो शुद्ध भक्तों के जो शब्द हैं वो इस तरह मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है। उनका हमें कोई कर्म उन वाक्यों का कर्म बंधन नहीं है। उनके कर्म अविष्णु है, अवैष्णव के कर्मों के समान नहीं है। विष्णु वाक्य और वैष्णव वाक्य उस प्रकार के नहीं है। उनके कर्म विष्णु और अवैष्णव के कर्मों के समान नहीं है। विष्णु वैष्णव के वाक्य एवं कर्म में दूसरों के वाक्य और कर्म में यही विशिष्टता है कि इनमें एक इंद्रिय ज्ञान के अधीन है और दूसरा इंद्रिय ज्ञान से अतीत है। तो भगवान और भगवान के भक्तों के जो वाक्य है वो परा है, वो मटेरियल नहीं है। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके कर्म भी अविष्णु है और उनके अविष्णु के कर्मों के समान उनके कर्म नहीं होते। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं उनका कर्म अलग होता है, भक्त जो करते हैं उनका कर्म अलग होता है। तो इस तरह दोनों में अंतर है। जो अंतर क्या है, एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, एक भगवान की सेवा के लिए होता है, उनके प्रेम के लिए होता है। इस तरह विष्णु और वैष्णव की कृपा होने से ही उस दुर्लभ राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इस चीज को भगवान और भगवान के भक्तों को हम तभी समझ सकते हैं जब भगवान और वैष्णव जन हम पर कृपा करेंगे, तभी हम उस दुर्लभ राज्य में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ए मता यता आरहैला कथना नित्यानंद अद्वैत प्रभु आर्यत गणा इहा बुझी वारा शक्ति प्रभु बलराम सहस्त्र वदने गाय ए गुणग्राम। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और अन्य भक्तों के बीच जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उन्हें समझने की शक्ति केवल प्रभु बलराम में है, जो सहस्त्र वदनों से उनके गुणग्राम का कीर्तन करते रहते हैं। यानी भगवान कृष्ण के नाम का, उनके गुणों का कीर्तन कौन करता रहता है? अपने सहस्त्र वदन से नित्यानंद प्रभु, बलराम प्रभु। इसलिए जो कुछ भी वार्ताएं उन भक्तों के बीच हो रही थी उनको समझने की शक्ति केवल और केवल प्रभु बलराम जी में है। शनै के भाम्य दृष्टि दिया विश्वम्भरा हासिया अद्वैत प्रति बलाए उत्तरा किछुनि चांचल्य मुई करी याछो शिशु अद्वैत बलाए उपाधिका नहीं किछु। कुछ देर में ही विश्वम्भर को भाम्य ज्ञान होने पर, यानी बाहरी ज्ञान होता है और वो नॉर्मल होने पर वो हंसकर अद्वैत से कहने लगे कि क्या मैंने शिशु की भांति कुछ चंचलता प्रकाशित की है? अद्वैत बोले, आपने कुछ भी अबनॉर्मल नहीं किया, अस्वाभाविक नहीं किया। विश्वम्भर ने अद्वैत से पूछा, मैंने बालक की भांति चपलता प्रकाश कर तुमको दंड देने के लिए कदम उठाया था? इसके उत्तर में श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, आपके द्वारा उस प्रकार का कार्य वास्तव में कभी भी संभव नहीं है। ये वस्तु के निकट स्थित नश्वर क्रिया मात्र है। वह वस्तु के निकट स्थित नश्वर क्रिया मात्र है, अतएव वह वास्तविकता के बदले औपाधिकता मात्र है। वस्तुता आत्मनिष्ठा के समक्ष मनोनिष्ठा एवं स्थूल देह निष्ठा औपाधिक नश्वर विषय मात्र है, अर्थात नित्य पूर्ण ज्ञान में और निरंतर आनंदमय नहीं है, तत्कालिक प्रतीति मात्र है। तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था जिसको अद्वैत आचार्य ने कहा कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अस्वाभाविक हो। शुना प्रभु बले शुना नित्यानंद महाशय शमी व चांचल्य यदि मोरा किछु है नित्यानंद चैतन्य अद्वैत है